इलाके में बढ़ते अवैध नशे के कारोबार ने लोगों की नींद उड़ा दी है। नशे के जाल में फंसते युवाओं को बचाने के लिए पड़ोसियों ने मिलकर आवाज उठाई, लेकिन उनका यह हौसला कुछ लोगों को रास नहीं आया। जब नशे के कारोबारियों ने इलाके के जागरूक नागरिकों पर हमला कर दिया, जब स्थानीय लोगों ने अवैध गतिविधियों का विरोध किया, तो उन्हें बुरी तरह पीटा गया। इलाके के लोग प्रशासन से कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। मैडम, क्या नाम है आपका? सुमन। क्या घटना घटी है वो पूरी बात बता दीजिए। मैम, ये मेरी 2024 में गुप्त कंप्लेंट लिखवाई गई थी मैंने, जो सट्टे से रिलेटेड थी। बुक, स्मैक, गांजा, यहाँ पे लड़कियों का जीना हराम हो रखा है। लड़की निकल नहीं सकती। और बदमाश यहाँ पे एक है आजाद सिंह मामू मोहित, और ये दोनों बाप बेटे हैं। यहाँ से हफ्ताखोरी इकट्ठी करते हैं। हर एक अड्डे से 10,000 5,000 जाता है इन लोगों को। और यहाँ पे मैडम ये वारदात मैंने 2024 में डीसीपी सर के ऑफिस में गुप्त कंप्लेंट में दी थी। उसके बाद इन्होंने थाने में आई ये वाली रिपोर्ट, कंप्लेंट। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि थाने वालों ने उस बदमाश को ओपन कर दी। उस बदमाश ने मैं क्या किया, मेरे हस्बैंड को 1 दिसंबर 2024 को वारदात की। उसने बेहाल बुरी तरह से मेरे पति को मारा, और मेरी बड़ी वाली बेटी को चक्कू दिखाया, दामाद को धक्का मारा, और ये छोटी वाली लड़की के तो हाथ पड़े हैं, ये वाली लड़की के। इसको बिल्कुल ऐसे टच करके धक्का मार के उसके मुंह पे थप्पड़ मारा है। कितने दिन पहले की घटना है? मैम, ये 1 महीना 10 दिन, आज 15 दिन हो गए। तो आप थाने गए? थाने गई, क्या कार्रवाई हुई? थाने से कोई कार्रवाई नहीं हुई। जो वहाँ पे बीट आईओ हमें मिला गया, वो अब आईओ क्या कह रहा है, कहना मैं तो 751 में इसको बंद करूंगा। उसके बाद हमें 3 तारीख को FIR दर्ज की गई कि है ना 324 325 बनी है जी। 3 तारीख को वो भी मैं डीसीपी सर के पास गई, कमिश्नर सर के पास गई, ITO क्या नाम हेड ऑफिस गई। वहां से जब गई तब जाके 3 तारीख को FIR दर्ज हुई है 324 325 की। और उसके अलावा फिर इन्होंने हमें का गुमराह रखा कि हम उस पर BC करेंगे, हम उसको दिल्ली आउट करेंगे। और वो पहले ही मर्डर कर चुका है, और उसका काम ही है कि आम जनता को चाकू मारना। वो आए दिन कभी किसी ना किसी, आप 70 मुकदमे उस पर दर्ज है, आप खोल के देख सकते हैं मैम जी। सर, आपके साथ मारपीट हुई थी, क्या नाम है आपका? हरजीत जी। हरजीत जी, ये जो चोटें आई है आपको, ये उसी दौरान आई है, पहले कोई और? उसी दौरान आई है मैम। ये उसी दौरान की जी। चोटें? अरे मैडम, आपको मैं फोटो दे दूंगी। तो क्या आपको क्या लगता है कि ये जो पुलिस ने अभी तक कार्रवाई नहीं की है, तो आपको क्या लगता है कि आगे क्या होगा, कार्रवाई हो पाएगी? कुछ नहीं हो रहा जी मैडम। ये तीसरी चौथी उसकी जनानी है, तीसरी चौथी उसकी घरवाली है। और आज पूरे बाजार में मेरे को मैं उधर गया था माथा टेकने, और उसने देखा कि ये इधर आया हुआ है। वो उसकी औरत का ऐसा हाल हो गया है कि मेरे को कुछ ना कुछ कहे, बात करे, जैसे वो कपड़े उपड़े पाल ले। तो ये तो मेरी बच्चे आ गए वहाँ पे, तो ये मेरे को पकड़े में कह रहे हैं कि ये मतलब कि जो मुकदमा डाल रहे हो इसको वापस करो। हाँ जी, वापस लेने के लिए कह रहे थे। आज कंप्लेंट हुई आपकी? हाँ जी सर, हाँ जी कंप्लेंट हुई है आज मैंने, मेरी बेटी ने PCR पे कॉल किया। मैं डीसीपी दफ्तर पे थी। डीसीपी सर को भी ये वारदात का पता है कि हमारे घर में हमला हुआ है। तो पुलिस वाला क्या रवैया रहा? पुलिस वाले का कोई रवैया नहीं रहा जी। वो आके चले गए यहाँ से। वो पुलिस वाले बाहर खड़े हुए थे जी। वो तो सामने खड़े थे, गालियां निकाल रहे थे। हमारे पास वीडियो है सर। चौकी के सामने खड़े हुए थे। कुछ भी नहीं किया उन्होंने। बीट वाले जब देखा कि उसकी तीसरी चौथी औरत जो है वो मेरे को गाली दे रही है, मेरे बच्चे पकड़ कर ला रहे हैं, वो पुलिस वाले अंदर चले गए। आपको क्या लगता है पुलिस वाले उनके साथ मिले हुए? सर हमें, हाँ जी पुलिस वाले मिले हुए हैं। हमारे जान बान को खतरा है, हमारे पूरे परिवार को खतरा है। ये बदमाश है, ये कुछ भी कर सकते हैं सर। आज ये पहले जो चंदू लेडी है, वो पहले यहाँ पुलिस वालों के साथ पे खड़े थे। ये मेरा घर है, ये बाहर रोड है, वहां से सब कुछ दिखता है। वो बाहर ही खड़े थे, तो यहाँ पे खड़ी थी। यहाँ से यहाँ इधर को चली गई। मैं अपने पापा को देखने गई थी दरगाह वाली साइड, इधर D ब्लॉक है, दरगाह है वहाँ पे। मेरे पापा वहाँ पे खड़े थे। मामू भी खड़ा था वहां पे। उसने चक्कू भी पकड़ा हुआ था और रिवॉल्वर भी पकड़ी हुई थी। उसने बोला, पता नहीं मेरे पापा से क्या बात हुई, हमें नहीं पता। मैं थी, मेरी छोटी वाली बहन है, ये थी मेरे साथ, और मेरी जेठानी है, वो भी गए थे हमारे साथ। हमें देख के वो पीछे हो गए, मेरे पापा हमारी तरफ आ गए। मैं अपने पापा को लेके आ रही थी, तो आगे से उसकी वाइफ आई चंदू। उसने इतनी गंदी गंदी गालियां दी हैं, जो कि हम बता भी नहीं सकते, ऐसी गालियां दी है उसने हमें। ठीक है, मैंने अपने पापा को बोला कोई बात नहीं, इनका तो काम है, कोई बात नहीं, आप चलो। मेरे पापा ने पीछे मुड़ के भी नहीं देखा। हम आगे आ गए, तो यहाँ पे हमारे इधर कैमरे लगे हुए, हम नहीं लगवाए हैं। तो हमने बोला अब यहाँ पे आके बोलो, तुम यहाँ पे आके तो सामने चौकी है, वहाँ पे 3 से 4 बीट ऑफिसर भी खड़े थे। उनके सामने ही हमें गालियां दे रही थी। क्या कारण रहा गालियां देने का? क्यों दे रहे थे गालियां? बेफालतू में सर, मतलब आगे से आ रही थी और
उसने स्कूटी रोकी, हम थोड़ा आगे हो गए तो वो पीछे से गालियां देती देती हमारे पीछे पीछे आ गई थी। आपको कैसे अंदाजा हुआ कि वो आपको ये गाली दे रही है? सर नाम नहीं लेके गालियां दे रही थी। मेरे पापा का नाम हरजीत है, बोल रही थी हरजीत की लड़कियां, हरजीत की वाइफ, हमें मतलब बोल रही थी ऐसे तरीके से। पहले कोई रंजिश रही है उनके साथ? हाँ, 1 तारीख को मेरे पापा को इन्होंने बहुत बेरहमी से मारा है। ये मैं यहीं पे रहती हूँ, मेरे को मारा था? ये नहीं मेरे को पता इनकी आपस में क्या बात हुई थी। ये छीना झपटी करते हैं, बदमाश है ये, पता नहीं इनकी क्या बात हुई है। ठीक है, तो मैं अपने घर से गई हूँ अपने हस्बैंड के साथ, तो इन्होंने मेरे को देख के और ज्यादा मारना चालू कर दिया मेरे पापा को। तो मैं गई हूँ, मैंने गाली भी दिया उनको। मैंने बोला कि मेरे पापा को ऐसे क्यों मार रहे हो, तो उन्होंने मेरे को भी चक्कू दिखाया आगे से, मेरे हस्बैंड के साथ हाथापाई की है। मेरे हस्बैंड को चक्कू दिखाया, मेरे को चक्कू दिखाया। फिर मेरी पूरी फैमिली आई है हमारे पीछे। मेरी जेठानी को, मेरे जेठ के साथ भी हाथापाई की है। मेरी जेठानी की 1.5 साल की गुड़िया है, उसको पकड़ रखा था, बोला तुम्हारे बच्चों को भी मारूंगा। पहले 2005 में इन्होंने मेरे ससुर जी का मर्डर किया और ये अब मेरे पापा के साथ ऐसे किया, और अब ये पूरी धमकी देके गया कि तुम्हारे बच्चों को भी मार के जाऊंगा। मेरी जेठानी को उसके लड़के ने, आजाद सिंह मामू के लड़के ने, मोहित ने धक्का मारा, थप्पड़ मारा और मेरे को चक्कू दिखाया। आज भी इन्होंने इतनी गंदी गंदी गालियां दी है केस क्रॉस कराने के चक्कर में। क्या हुआ था आज? हम अपने पापा को देखने गए थे वहाँ पे दरगाह के पास, हम उन्हें लेके आ रहे थे, पीछे से गालियां देती आ रही थी, इतनी गंदी गंदी गालियां दे रही थी। वो कहने की आती, कैमरे लगे हुए रास्ते में, कैमरे लगे हुए, आप आप चेक कर सकते हो, इतनी गंदी गंदी गालियां दे रही थी। मैंने वीडियो भी बनाई। नाम बोलना कौन है वो लोग जिन्होंने गालियां दी आपको? कौन लोग हैं वो? आजाद आजाद सिंह मामू की बीवी थी, नहीं, आजाद सिंह मामू था, उसका लड़का था, उसकी बीवी थी। तो आप एक लड़की हो, उम्र कितनी है आपकी? मेरी 17 साल। तो एक नाबालिग बच्ची को इस तरीके से गाली गलौच उन्होंने की, तो पुलिस वालों ने आपके बयान दर्ज नहीं किए? नहीं किए। कुछ भी नहीं किया, अंदर चले गए? नहीं की उन्होंने। आप थाने गई थी? नहीं, पीसीआर कॉल की थी? पीसीआर कॉल की अच्छा, थी। पीसीआर आई थी, तो पीसीआर जब जो पुलिस आई थी आपने उनको बताया कि आपके साथ इस तरीके से उन्होंने किया है? हाँ जी, बताया था। तो उन्होंने अभी तक कोई एक्शन, कितनी देर हो गई है इस बात को? 2 घंटे हो गए हैं। 2 घंटे हो गए, आपको अभी तक थाने से कोई कॉल नहीं आई, नहीं बुलाया आई, नहीं गया? कोई कॉल नहीं आई। सर मेरा नाम साहिब सिंह राजू है। क्या और घटना घटी थी आज? हाँ जी क्या घटना घटी थी आपके सर, साथ? घटना तो सर 1 तारीख को घटी थी, जो इन्होंने मारा था, और हमारे घर के सामने इनकी वीडियो बनी है और कैमरे के सामने मारा है, और बुला के मार रहा था कि कोई आजे बीच में छुड़ा ले कैमरे वाला कोई भी। और उसके बाद जो लड़कियां गई हैं, लड़कियों के साथ भी उन्होंने हाथापाई करी है, और इसलिए केस तो कंप्लेंट तो हुई है इनके ऊपर। और उसके बाद आज ये हरजीत वगैरह उधर कोई सामान लेने गया हुआ, कुछ भी काम के लिए गया था, और इसलिए आजाद मामू ने इसको बुला के साइड में धमकाना शुरू कर दिया। कोई अवैध हथियार भी दिखाया गया इसको, आज की रिवॉल्वर घटना वगैरह, आज की बात है। तो इसलिए लड़कियां भागी गई है कि इनको देखे कुछ करना दे। बदमाश आदमी है, 70+ केस है जिस पे, क्रिमिनल फैमिली है, किसी भी तरह का मतलब दूसरी तीसरी बीबी है जिसकी कैंप में रह रही है। 2 तो मर गई ऐसे, एक फांसी लगा के मर गई थी जो जेल में था। उस टाइम भी हमने इसको 5 साल जेल में सजा इसको हुई है, उसके ज्यादा सजा नहीं, कोर्ट ने बरी कर दिया। कोई गवाह था नहीं हमारे पास ठोस। तो ये यही काम करता है ना, तो इतना क्रिमिनल आदमी है, 70+ मुकदमे है, कोई भी मतलब इसको कानूनी कार्रवाई की तरीके से रह नहीं सकता, मगर यही रह रहा है कैंप में। और दूसरी चीज ये है, आज इसको वो केस क्रॉस कराने के चक्कर में हथियार दिखा के इसको राजी कर रहा था। इतने में लड़कियां पहुंच गई, इन्होंने वीडियो बनाई और वो भाग गया, और उसकी बीबी इसको गले पड़ती। आज केस इसके खिलाफ पॉस्को का इन्होंने तैयार करना था, वो कर नहीं पाए। क्या नाम आपका? मेरा नाम आशा है। क्या हुआ था? जहाँ पहले 1 तारीख को जो मारपीट हुई है हरजीत के साथ, तो मैं सब कुछ हम जहाँ देख रहे थे, तो जब मेरी बहू गई है भागी भागी वहाँ पे, जो मेरा लड़का है हरजीत का दामाद है, तो भागे भागे बाहर गए और मेरी बहू को इसने चाकू दिखाया और मेरे बेटे के हाथापाई करी है। उसी टाइम जब मैं इनके पास भागी भागी गई हूँ और अपने दूसरे बच्चों को लेके हूँ, दूसरा बेटा मेरा अपना मोबाइल से फोटो शूट कर रहा था और उसको भी इसने गालियां निकाली है, और मेरी बेटियों और बहुओं को दोनों को इनको बहुत गंदी गंदी गालियां निकाली है। और 2005 में मेरे पति का इसने पहले खून कर रखा है, तो अब भी ये यही कर रहा है कि जो आज वारदात की हाँ, उसने आजाद सिंह मामू ने, उसने पहले कत्ल किया था। हाँ जी। तो यही बात है कि मेरा बेटे अब इनका दामाद है, जो हरजीत है इनका दामाद है, इसीलिए वो ये दोबारा हरकत कर रहा है कि अब इनको बेटों को भी हम इसीलिए बुलाएं कि ये सामने आए। अब उनको ललकार रहा था कि आके इनको बचाओ, इनके साथ लड़ाई करना चाह रहा था। तो अभी क्या पुलिस में जो कंप्लेंट हुई है? जो कंप्लीट हुई है, पुलिस वाले कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं।
हम जब भी कहीं भी जा रहे हैं कोई कार्रवाई नहीं हमारी हो रही।